देखिए इसका जो दूसरा पहलू है, मुझे लगता है कि आर्यन खान का छूटना, ये तो हम लोग शुरू से, आप भी बात कर रहे थे हम लोग प्रोग्राम में कि ये बेल तो देनी ही पड़ेगी और इनके पास कुछ ऐसा है नहीं जिससे वो साबित कर सकें कि आर्यन खान ने ड्रग्स के मामले में कोई अपराध किया है। लेकिन जो दूसरा कबूलनामा है एनसीबी का कि उन्हें फंसाया जा रहा था, तो ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। कौन फंसा रहा था, क्यों फंसा रहा था, क्या एजेंडा था, किसके कहने पे फंसाया जा रहा था? आपकी टिप्पणी। मुकेश जी, जो पहला सवाल आपने मिर्जा साहब से किया था कि आखिरकार क्यों इनको पीछे वापस लेना पड़ा अपना कदम, मैं उसमें मिर्जा साहब के साथ में एक बात जोड़ते हुए और आपके इस सवाल पर आऊंगा। तो असल में इस पूरी खेल को उजागर करने और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को घुटने टिकवाने के लिए हमें निश्चित तौर पर नवाब मलिक को बधाई देनी चाहिए और शुभकामनाएं देनी चाहिए कि अब जो उनके खिलाफ चल रहा है पूरा का पूरा सिलसिला, उससे वो बच के निकल आए। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक एजेंडा के तहत, या कहना चाहिए कि एक लड़ाई मान करके उस पूरे केस को उठाया था, और अंततः जीत जो है वो मेरे ख्याल से शाहरुख खान के सुपुत्र की नहीं, इसमें नवाब मलिक की मुझे जीत होती हुई दिखाई दी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरी बात यह है कि आपने जो एक बात कही थी, और जैसे मिर्जा साहब ने भी बात कही थी कि इसमें केस के अंदर जो है इनको घुटने के बल आना पड़ेगा, जब बाद में कोर्ट में जब केस जाएगा तब, तो पहले ही एक कदम पीछे ले लिया जाए। ये लोग अमूमन ऐसा करते नहीं हैं। हमें भी मालूम है कि बेबी पाटणकर का जो केस हुआ था, उस केस में कितने लूपहोल्स थे और कितनी प्रॉब्लम्स थी, उसके बावजूद जो है वो लोग पीछे नहीं हटे थे, और वो अदालत में मामला जो है मुंह के बल गिरा था और वहां पर जो है बड़ी भद्द पिटी थी। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये, अब मैं आता हूं आपके उस सवाल पर जिस सवाल में आपने मुझसे ये पूछा है कि आखिर किसकी शह पर ये पूरा का पूरा खेल चल रहा था। मैंने अपने पिछले जो हमारी बातचीत हुई है, चर्चाएं हुई हैं, उसमें ये हिंट किया था कि इस गंदी गंगा का जो है शमशेर वो साहब म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही है आपकी, म्यूट कर लीजिए। जी जी विवेक जी। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर और जिद्दी किस्म के नेता जो कि इंदौर में बसते हैं, ये कहानी जो है वहां से शुरू होती है, और वहां से होते हुए ये पूरी कहानी मुंबई तक आती है। बीच में एक जो मुकाम है या उसका ठौर है वो दिल्ली भी है। तो ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया हुआ, तैयार किया हुआ एक षड्यंत्र था। और मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की साजिश थी, एक कुचक्र था जिसमें कि मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना, और साथ ही साथ में उस भारतीय फिल्मी सितारे को दबोचने की या उसको हलाकान करने की, परेशान करने की नीयत थी, जिसने कि गाहे बगाहे जो है उस हाकिम को इनकार किया था उसके सामने झुकने से, जो कि बार बार चाहता था कि वो उसके आयोजनों में, उसके उत्सवों में शामिल हो। तो ये पूरा का पूरा जो खेल था, उसमें ये समझ में आने लगा कि अब जो है हम लोग न केवल मुंह के बल गिरेंगे बल्कि बेनकाब भी होंगे। इसलिए जो है ये बेहतर समझा गया कि जिस प्यादे को इस्तेमाल किया था उस प्यादे को ही किसी घोड़े से या ऊंट से मरवा दिया जाए। तो समीर वानखेड़े मूलतः जो है इसमें इस्तेमाल हुए हैं। समीर वानखेड़े के बारे में ये चीज स्पष्ट तौर पे अभी भी सामने आ रही है कि उनको इस्तेमाल करके और टिश्यू पेपर की तरह से फेंका गया है। ये बात सारी दुनिया जानती है कि आर्यन खान जो है कभी कभार मौज मजे के लिए हल्के फुल्के नशे करते हैं, और उनकी ये जो जानकारी है ये सारी दुनिया को विदित है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और इसी चीज का जो सदुपयोग है, या कहना चाहिए कि दुरुपयोग है, उन लोगों ने किया जिन लोगों ने कि ये पूरा का पूरा मामले की साजिश रची थी। आपको बताना चाहूंगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 12 अफसर जो है उस जहाज पर गए थे, और उसकी जो सबसे छोटी टिकट थी वो टिकट भी कुछ 70 या 80 हजार रुपए की थी। 12 अधिकारियों के लिए यह 70-80 हजार रुपए की टिकट का बंदोबस्त आखिरकार किया किसने? क्योंकि वे अधिकृत रूप से तो उस पर जा नहीं सकते थे, वे सारे के सारे जो हैं उस पे गए थे एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बनकर, जो कि अंडर कवर थे। तो अंडर कवर जाने के लिए उन्होंने टिकट ही खरीदे होंगे, और टिकट खरीदे थे तो ये इतनी बड़ी रकम जो है वो क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो कोष होता है उससे गया था?
अगर गया था तो इस चीज का जवाब भी जो है समीर वानखेड़े को देना पड़ेगा कि आखिरकार इस रकम का दुरुपयोग क्यों और कैसे हुआ था। तो अब जो है इसकी और परतें खुल सकती हैं अगर समीर वानखेड़े जो है अदालत में सच्चाई बताना शुरू करें, और या फिर जो इंक्वायरी कमीशन बैठेगा उसके सामने वो सारी की सारी जानकारियां खोलें। तो निश्चित तौर पे जो आपका सवाल है उसको एक लाइन में अगर मैं समअप करना चाहूं तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक वितंडावाद था जिसने कि इस देश में इतना जबरदस्त हलचल मचा दी थी।